क्या बाइबल की पुस्तक खरे, विश्वसनीय और प्रामाणिक है? आज हम इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सो इसीलिए अंत तक आप बने रहें। इससे पहले हम इस चर्चे में आगे जाएं, बाइबल का सामान्य परिचय को हम देखना चाहेंगे। बाइबल परमेश्वर का लिखित वचन है। पहली बात तो ये है। यूनानी में बाइबल के लिए मूल शब्द बिब्लियन है ना। जब हम क्योंकि न्यू टेस्टमेंट का जो लिपि है वो ग्रीक में है, तो ग्रीक में यूनानी में बाइबल के लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है वो बिब्लियन है, ठीक है, जिसका अर्थ किताब है। ठीक है, इस बाइबल जो शब्द है यूनानी में बिब्लियन है, जिसका अर्थ किताब है। ठीक है, इसे ईश्वरीय पुस्तकालय कहा जाता है। 66 पुस्तकों का संग्रह जो 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई, लगभग 1500 वर्षों के दौरान विभिन्न समय और स्थानों में लिखी गई। लेखकगण विभिन्न पृष्ठभूमि से थे। कोई मछुए थे, कोई राजा थे, तो कोई वैद्य थे। ठीक है, तो विभिन्न परिस्थिति में लिखा गया, विभिन्न समय में लिखा गया और लेखकगण विभिन्न पृष्ठभूमि के थे। तो ये एक बाइबल का सामान्य परिचय है। और ओल्ड टेस्टमेंट जो है, ओल्ड टेस्टमेंट में अधिकांश लेटर जो है वो हिब्रू में लिखा गया है और कुछ लेटर आरामिक में लिखा गया है। और न्यू टेस्टमेंट जो है वो ग्रीक लेटर में लिखा गया है। तो ये एक परिचय है। और बाइबल एक प्राचीन पुस्तक है। ठीक है, बाइबल जो है वो एक प्राचीन पुस्तक है। सो न्यू टेस्टमेंट जो है वो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। और फिर ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो यीशु मसीह से वो भी लगभग 1400 1450 वर्ष वो भी पुराना है। ठीक है, तो इस तरह की एक टाइमलाइन जो है हमारे लिए, ठीक है, जो विद्वानों ने रिसर्च करके खोज बीन करके हमारे लिए टाइमलाइन को रखा है। ठीक है, तो ये एक बाइबल का सामान्य परिचय हमारे मध्य रखा गया है। इससे आप अपने ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, सो बाइबल एक प्राचीन पुस्तक है। और जब हम इस बात को मान लेते हैं कि बाइबल में हमारे पास ईश्वरीय प्रगटीकरण का लिखित रूप है, तब हम तुरंत उस प्रगटीकरण को प्रकट करने वाले दस्तावेज के चरित्र पर रुचि रखने लगते हैं कि इसकी सत्यता पर, इसके खरेपन पर, विश्वसनीयता पर और इसकी प्रामाणिकता पर हम रुचि लेना आरंभ कर देते हैं कि क्या जिस बाइबल को आज मैं पढ़ रहा हूँ, क्या जिस बाइबल में ईश्वरीय प्रगटीकरण का लिखित रूप मेरे पास में है, तो उस प्रगटीकरण को प्रकट करने वाले दस्तावेज है ना, तो बाइबल ही परमेश्वर का प्रगटीकरण को लिखित रूप में हमें दस्तावेज के रूप में देता है। तो हमारे अंदर में ये जिज्ञासा, लोगों के अंदर में ये रुचि उत्पन्न होने लगता है, उसके दस्तावेज के चरित्र पर रुचि रखने लगते हैं, है ना, इस दस्तावेज के चरित्र पर रुचि रखने लगते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या बाइबल के पुस्तक खरे, विश्वसनीय और प्रामाणिक है। उसके बाद हम 3 ही सवाल पूछते हैं कि क्या बाइबल की पुस्तक खरे हैं, विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। ठीक है, तो हम यहाँ इसी पर विचार करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए अंत तक बने रहें, है ना। बाइबल के पुस्तक का खरापन या उसका विश्वसनीयता
है ना। बाइबल के पुस्तकों का खरापन से अर्थ यह है कि पुस्तक उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम उस पर है। ठीक है, बाइबल के खरेपन से अर्थ यह है कि पुस्तक उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम उस पर है। तो हम जब न्यू टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना और पौलुस और फिर पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, ये जो नाम हम पढ़ते हैं उस पत्री के आरंभ में, तो इसी से उस पुस्तक का खरापन का प्रमाणिक होता है ना। इस बात का सबूत है कि लेखक ये है, और फिर उसके बाद उस लेखक का जीवन को भी हम देखते हैं कि वास्तव में जो लेखक इसे लिख रहा है उसका यीशु मसीह के साथ या फिर परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, कैसा उसके जीवन में बुलाहट है, वो कौन है। तो हम उस पे भी जब ध्यान देते हैं तो अधिकांश जो लोग लिखे हैं वो यीशु मसीह के साथ रहे हैं, उसके चेले रहे हैं। और बाद में पौलुस की बात को अगर हम देखते हैं तो अपोस्टल पॉल, तो उसको हम देखते हैं तो यीशु मसीह दर्शन देते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और फिर यीशु मसीह के प्रकाशन में वे लेटर को लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है बाइबल के पुस्तक का खरापन से अर्थ यह है कि पुस्तक उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम उस पर है, जिसका नाम उस पर है। तो जिस व्यक्ति का नाम हम पढ़ते हैं पुस्तक उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, और बाइबल की बातें क्या मनगढ़ंत है? कई बार मन में ये सवाल आ सकता है, क्या ये बाइबल काल्पनिक है? क्या ये बाइबल मनगढ़ंत है? क्या इसमें लोगों ने अपने मन से, अपने कल्पनाओं से, अपने विचारों से क्या कुछ लिखा है? ये जब सवाल हमारे पास में आता है तो इस सवाल का जवाब बाइबल स्वयं देती है। बाइबल स्वयं इस विषय पर स्पष्ट रूप से कहती है कि उसकी बातें मनगढ़ंत नहीं है, परंतु वह दावा करती है कि वह परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है। तो बाइबल ही खुद अपने सत्य होने को, अपने खरेपन के विषय में, विश्वसनीयता के विषय में वो खुद बताती है कि वो कैसा है, वो खरा है, वो विश्वसनीय है और प्रामाणिक है। ठीक है, तो बाइबल खुद इस बात को क्या करती है, प्रूफ करती है। तो जैसे कि हम दूसरा तिमोथी 3:16 और 17, ठीक है, दूसरा तिमोथी 3:16 और 17, दूसरा पत्रस 1:20 और 21, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17:17, गलाती 1:11 और 12 वचन। पहला हम दूसरा तिमोथी 3:16-17 पढ़ते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो ये जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, ठीक है, जो यूनानी में बिब्लियोन शब्द आया गया है, ये ईश्वर का लिखित वचन है। जो ईश्वर का लिखित वचन है, जो बाइबल है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, आप जब दूसरा पत्रस खोलते हैं
पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो यहाँ पे पवित्र शास्त्र स्वयं इस बात को बताती है कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये जो प्रेरणा है, परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने संतों को, अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर ही प्रेरणा देता था। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रेरित करता था। तो पवित्र आत्मा उनसे होके लोगों से बात करती थी, और लिखते समय भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के द्वारा ही वचन लिखा गया। तो ये बात है, ये मनुष्य का अपना कोई विचार नहीं है, मनुष्य का अपना कोई कल्पना नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया दस्तावेज है, लिखा गया वचन है। और एक बात हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है ना। तो सत्य के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र करे, ये बात कहता है, तेरा वचन सत्य है। मतलब परमेश्वर का जो वचन है, ये जो दस्तावेज हमें मिला है, और ये जो दस्तावेज हमें मिला है, ईश्वरीय प्रगटीकरण का लिखित रूप जो है और बाइबल में हमारे पास में, तो इसका जो सत्यता है, इसकी जो प्रामाणिकता है, खरापन है, स्वयं परमेश्वर प्रूव करता है इससे कि उसका वचन सत्य है। ये मनगढ़ंत नहीं है, कथा कहानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, परंतु ये सत्य है। ठीक है, ये इस बात पे ठीक है। और एक वचन पढ़ेंगे, गलाती 1 अध्याय 11 और 12। गलाती 1 अध्याय 11 और 12 को हम जब पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। गलाती 1 अध्याय 11 और 12 में यह लिखता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुना है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा, और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। तो जो सुसमाचार, जो ईश्वर की बातें, ईश्वर का कथन है ना, जो हमको बाइबल में पढ़ने को मिलता है, वो स्वयं ईश्वर के प्रकाशन के द्वारा, प्रगटीकरण के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा लेखक गणों को मिला है। ये किसी मनुष्य का अपना विचार नहीं है, मनुष्य का अपना सोच नहीं है, मनुष्य का अपना कल्पना नहीं है। तो ये बाइबल ही क्या करती है, अपना खरेपन को वो क्या करती है, स्पष्ट करती है। बाइबल खुद को मनुष्य की कल्पना या कहानी नहीं मानती है ना। ये जो बाइबल है, ये खुद को मनुष्य की कल्पना या कहानी नहीं मानती है। ठीक है, वह दावा करती है कि वह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। जैसे अभी हमने 2 तिमोथी 3 अध्याय 16-17 पद को पढ़ा है ना, कि बाइबल इस बात को प्रूव करती है कि वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया ईश्वरीय क्या है, लेख है, इस बात पे। ठीक है, लेखक मनुष्य थे, लेकिन वे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए। इस बात पे कोई संदेह नहीं है कि जो लेखक थे वे आपके और मेरे तरह ही एक मनुष्य थे, परंतु विशेषता यह थी कि वे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए हैं, है ना। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, पवित्र आत्मा की बुद्धि में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में वे चलाए गए हैं, और वे लेटर को लिखे हैं, है ना। उनका जीवन जो था, वो उनका चरित्र जो था, बहुत ही पवित्र था। वे बहुत ही पवित्र लोग थे, है ना। और उनका चरित्र साफ सुथरा था। ऐसा नहीं है कि उनके चरित्र में कोई दोषारोपण हो। वे शुद्ध और
और पूरे अच्छे चरित्र के लोग थे। ठीक है, बाइबल इस विषय पर अपना पक्ष बहुत स्पष्ट रखती है। वह खुद को सत्य का वचन कहती है, ना कि किसी मनुष्य की गढ़ी हुई बात। ठीक है, तो बाइबल मनुष्य का गढ़ा हुआ बात नहीं है, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। तो इसीलिए मेरे प्रियो कि जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो पूरे विश्वास के साथ पढ़ते हैं, इसके सत्यता में उसको पढ़ते हैं, उसके खरेपन में हम उसको पढ़ते हैं। सो बाइबल इतिहास को भी प्रकट करती है। जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं तो इस बाइबल में लिखी हुई हर बात ऐतिहासिक है, ना कि काल्पनिक या मनगढ़ंत, है ना। बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट हो, न्यू टेस्टमेंट हो, जो कुछ भी कहा गया है ना, जैसे शहर के बारे में या फिर भौगोलिक बारे में, राजनीतिक बारे में, सांस्कृतिक बातों में, तो ये सब कुछ प्रामाणिक है ना। ये सब पुरातत्व विज्ञान के अनुसार इसको खोजबीन करके सत्य पाया गया है कि वास्तव में बाइबल जिस बात की घोषणा कर रही है, बाइबल जिस राजनीतिक संदर्भ में बात कर रही है, जो सामाजिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में बात कर रही है, भौगोलिक संदर्भ में बात कर रही है, ऐतिहासिक संदर्भ में बात कर रही है, वास्तव में पुरातत्व विज्ञान ने इसकी खोज पड़ताल की है और उसको सत्य पाया है। तो बाइबल के हर एक हिस्ट्री वो एक ऐतिहासिक संदर्भ भी रखता है। ठीक है, तो यीशु मसीह का इस संसार में आना और यीशु मसीह का क्रूसीकरण, यीशु मसीह का कब्र में गाड़ा जाना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, ये सब कुछ ऐतिहासिक है। ये सब कुछ ऐतिहासिक है ना। हम नीरो की बातें पढ़ते हैं, हेरोदेस की बातें पढ़ते हैं इस बाइबल में। ठीक है, तो हेरोदेस के समय काल को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ये एक हिस्ट्री है। हेरोदेस जो था, है ना, राजा हेरोदेस राजा जो था, है ना, वो इतिहास में था। वो ऐसा नहीं है कि बाइबल में बोल रहे हैं कि हेरोदेस राजा के दिनों में यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, तो ये काल्पनिक बात है। नहीं, ये ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक बात है। वास्तव में इतिहास में हेरोदेस राजा था, है ना, वो था। तो कहने का मतलब है बाइबल में जो भी ऐतिहासिक बातें हैं, जो भी सांस्कृतिक बातें हैं, भौगोलिक बातें हैं और जो स्पिरिचुअल बातें हैं, वास्तव में वो सच्चाई की नींव पर आधारित है, सच्चाई की नींव पर आधारित है। तो इस बात को आप समझिए, सच्चाई की नींव पर आधारित है। और मैं एक बात को आपको बता देना चाहता हूं कि इस सत्य वचन को लोगों ने मिटाना चाहा, इसको खत्म करना चाहा, परंतु वे लोग खत्म हो गए, उनका अस्तित्व मिट गया। लेकिन ये बाइबल आज भी मेरे प्रियो अपने अस्तित्व में है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा प्रेरित वचन है और पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय पुस्तक यदि कोई है तो वो बाइबल है। अधिक बिकने वाला, अधिक संस्करणों में लिपिबद्ध होने वाला, अधिक लेटर में ये लिखा हुआ हमें मिलता है। अलग विभिन्न भाषाओं में हमको बाइबल लिखा हुआ मिलता है और ये विश्व प्रिय है ना। पूरे विश्व में ये प्रिय है, लोग इसे पढ़ते हैं, लोग इसके सच्चाई को ढूंढते हैं और वे पाते हैं कि बाइबल में लिखी हुई बातें सच है, वास्तव में वो हकीकत में है। तो इसीलिए हम बाइबल की बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक सच्चाई को पढ़ते हैं, एक हम ईश्वर की प्रेरणा में कहा गया, हम एक सत्य बातों को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इस पर हम अपने ध्यान को देंगे, है ना। जब हम इस बात को मान लेते हैं कि बाइबल में हमारे पास ईश्वरीय प्रकटीकरण का लिखित रूप है, तब हम तुरंत उस प्रकटीकरण को प्रकट करने वाले दस्तावेज के चरित्र पर रुचि रखते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या बाइबल के पुस्तक खरे, विश्वसनीय और प्रामाणिक हैं। तो मेरे प्रियो, ये तीन बातें, हाँ, बाइबल का पुस्तक विश्वसनीय है, बाइबल का पुस्तक
खरा है और प्रामाणिक है। इसको मेरे प्रियो पूरा तत्व ने भी इसको प्रमाणिक किया है। ठीक है, तो इस बात को आप जानिए। बाइबल बाइबल कोई क्या कहेंगे, कथा कहानी नहीं है ना। बाइबल ईश्वर का लिखित वचन है और बाइबल ईश्वरीय प्रगटीकरण है ना। इसे ईश्वरीय पुस्तकालय कहा जाता है। तो जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं तो आप सीधा परमेश्वर के जीवित वचन को, उस प्रेरित वचन को आप पढ़ते हैं और ये वचन हमसे बात करता है, हमारे जीवन को बदलता है और लोग सच्चाई से रूबरू होते हैं, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा, आजाद करेगा। तो मेरे प्रियो, हमेशा एक बात को याद रखिएगा, जो सच्चाई है ना, सच्चाई को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सत्य तो सत्य है और सत्य की क्या होती है, विजय होती है ना। जो झूठ होता है, उस झूठ को प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, परंतु झूठ तो झूठ ही है और अंत में वो क्या हो जाता है, मिट जाता है, ढह जाता है और वो दब जाता है। लेकिन सच्चाई जो है वो हमेशा विजय और वो हमेशा ऊपर ही रहता है ना। तो बाइबल सत्य है, बाइबल की बातें सत्य है, ये खरा है, ये सत्य है, ये सच्चा है, ये प्रामाणिक है, ये विश्वसनीय है। ठीक है, तो इसीलिए बाइबल को मेरे प्रियो अधिक से अधिक स्टडी कीजिए, बाइबल को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, बाइबल की बातों पर मन लगाइए। और क्योंकि बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है, ये किसी मनुष्य का सोच, मनुष्य का विचार, मनुष्य का कल्पना नहीं, परंतु इसमें परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा है ना। ईश्वरीय पुस्तकालय ये है। ठीक है, सो रीड द योर बाइबल। ओके, सो इस वीडियो को यदि आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। और बाइबल स्टडी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाओ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे।